Hello learners, how are you? Hope you are doing well. Myself Sanyogita, and today I will try to explain globalization and its ड्राइवर्स। ये जो वीडियो है ये बीकॉम एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए यूज़फुल है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचने से पहले सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल बिज़नेस का मीनिंग बताना चाहूँगी, क्योंकि इसके बारे में जो बहुत से लोगों को मैंने सुना है ऐसे कहते हुए, और वो मतलब उनके इस कहने का सेंस होता है कि जो इंटरनेशनल बिज़नेस है वो ग्लोबलाइजेशन के इक्वल है, यानी कि इंटरनेशनल बिज़नेस और ग्लोबलाइजेशन दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल बिज़नेस जो है वो ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक वाइडर टर्म है और इंटरनेशनल बिज़नेस उस ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन को बाद में पढ़ते हैं, पहले उससे पहले इंटरनेशनल बिज़नेस के पॉइंट को क्लियर करते हैं, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है इंटरनेशनल बिज़नेस। तो हम देखते हैं कि आप जो भी कपड़े पहनते हो उसमें से ज़्यादातर कोई कहीं से आया हुआ है, कोई मतलब अदर कंट्री के प्रोडक्ट्स आपके घर में मिलना एक आम बात हो गई है आज के ज़माने में। पहले ऐसा नहीं था। जैसे आपके घर में आप जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो या उसके अदर इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं आप, आपके घर की अदर मशीनरी वगैरह जो भी है, और इवन कपड़े से लेकर के जो आपकी किचन में खाने की चीज़ें, बहुत सारी नई नई जो चीज़ें हैं वो ऐसी आ गई है जो आप देखते हो मेड इन चाइना, मेड इन जापान, जो आपके घरों में मिलना आम बात है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? वहाँ की चीज़ें और आपकी किचन तक, आपके मतलब यूज की चीज़ें आपके पास तक कैसे पहुँच पाई? ड्यू टू इंटरनेशनल बिज़नेस। इंटरनेशनल बिज़नेस का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो बिज़नेस है वो कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस करके किया जाता है, यानी कि दूसरी कंट्री से चीज़ों को रिसीव करना और दूसरी कंट्री में सेंड करना, दोनों ही चीज़ें इंटरनेशनल बिज़नेस में इंक्लूड की जाती है। तो इसके अंदर जैसे मीनिंग समझ लेते हैं इंटरनेशनल बिज़नेस का। क्या लिखा हुआ? इंटरनेशनल बिज़नेस इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लाइंग बिजनेस अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द कंट्री एट ए ग्लोबल लेवल, यानी कि वर्ल्ड वाइड ऐसा बिज़नेस करना कि मतलब दूसरी कंट्री में अपने जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसको सेंड करना, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, और दूसरी कंट्री से, अदर कंट्री से अपनी कंट्री में लेके आना, यानी कि इंपोर्ट करना। दोनों ही चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है? इंटरनेशनल बिज़नेस की। अब जो ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है वो यही होती है कि मतलब अगर ग्लोबलाइजेशन पूछा जाए तो उसमें भी इंटरनेशनल बिज़नेस मतलब सेम करके कंसीडर करते हैं दोनों चीज़ों को, इंटरनेशनल बिज़नेस को और ग्लोबलाइजेशन को, लेकिन दोनों चीज़ें अलग है। ग्लोबलाइजेशन एक वाइडर टर्म है और इंटरनेशनल बिज़नेस उस वाइडर टर्म का एक पार्ट है। इनको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है देखें, ये मैंने जो कंटेंट है ना ये अलग अलग जगह से उठाया हुआ है और आपके लिए बिल्कुल उसको मैंने शॉर्ट करके लेके आया हुआ है। जैसे जो बच्चे, जो लर्नर्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या देखेंगे कि अगर मैं भी सेम कंटेंट वो लिखा हुआ पढ़ा दूँ तो फिर क्या होगा, उसमें से आप मेन टॉपिक नहीं निकाल पाएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि आपको ऊपर दे दिया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन इज, और फिर उसके 4 ऑप्शन दे देते हैं। अब ऑप्शन से आपको कंसिडर करना है कि क्या है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से है तो आप उन ऑप्शंस को में से आंसर को इजीली टैकल कर पाओगे, थोड़ा सा माइंड लगा करके। तो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन तो आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन उसमें से मैंने ये जो स्लाइड है ये अपने नोट्स से उठाई हुई है जहाँ से पर मैंने बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से आप भी मतलब समझने की कोशिश करो। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे। कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरी को मैं दूर कर पाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में। इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है किसकी? इंटीग्रेशन की, यानी कि जोड़ने की। जोड़ना किसको? एक देश की, एक कंट्री की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जोड़ना प्रोसेस है
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन की एक प्रोसेस है, जोड़ने की एक प्रक्रिया है, जिसके अंदर एक कंट्री की इकोनॉमी को या एक कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जोड़ा जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन। अब ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है हमारा, मेनली गुड्स की फॉर्म में आता है। गुड्स की फॉर्म यानी कि हम कोई चीज़ दूसरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के अंदर बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर आपका पहनावा, आपकी कल्चर, सारी चीज़ें ही इंक्लूड की जाती है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है इंटीग्रेट करने की। अब जब इंटीग्रेशन होगा तो वो ओनली गुड्स से रिलेटेड तो होगा नहीं, उसके अंदर ओवरऑल चीज़ें भी आएगी। आप जो है वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे अडोप्ट कर रहे हो, या कोई चीज़ आपको किसी दूसरे कल्चर की अच्छी लगती है या वो, तो आप क्या करते हो उसको अडोप्ट कर लेते हो। तो ये क्या हुआ कि आप इंटीग्रेट हो गए दूसरी कंट्री के कल्चर से। तो ये क्या है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है प्रोसेस है इंटीग्रेशन की, जिसमें एक इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जोड़ा जाता है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, सेकंड इज फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, थर्ड इज कल्चरल ग्लोबलाइजेशन और फोर्थ इज पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसका एक पार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट में, अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो इंक्लूड क्या क्या किया जाता है कि डेली ट्रांजैक्शन होती है। डेली ट्रांजैक्शन का मतलब ये कोई मैंडेटरी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन डेली हो रही है, इसका मतलब क्या है कि बैरियर्स नहीं है। अब देखेंगे ना कि जो 1991 में रिफॉर्म आए थे उसमें 3 चीज़ें आई थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन है मतलब उसमें क्या किया गया कि कंट्रीज़ को जोड़ने की कोशिश की गई, इंटीग्रेशन करने की। तो जो अनवांटेड के बैरियर्स थे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, वो गवर्नमेंट ने हटा दी, क्योंकि पहले जो था सोशलिज्म इकोनॉमी ज़्यादा थी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सोशलिज्म से 91 के बाद तो पूरे प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया गया। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, उनसे बचने के लिए उनको हटा दिया गया जो रिस्ट्रिक्शन है, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको आगे प्रोसीड किया गया, प्रमोट किया गया। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कि डेली ट्रांजैक्शन हो, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर किसी भी तरह की कोई बैरियर ना हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रीच इवन रिमोट एरियाज़, यानी कि आप देखते हो ना, पहले तो क्या था कि जो पासपोर्ट वीज़ा हम बनवाते थे उसमें क्या है बहुत लंबी प्रोसेस लग जाती थी और बनवा ही नहीं पाते थे, मतलब जो जनरल लोग होते थे वो नहीं बनवा पाते थे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन प्रोसीड हुआ तो उससे क्या हुआ, ये बहुत ईजीली हो गया बनवाना, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन इसकी रह गई। तो ये किस कारण हो पाया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर अगर हमें दूसरी कंट्री में जाना होता तो आज जाना जितना आसान है उतना पहले नहीं था। आज हम किसी भी कंट्री में अगर जाना चाहते हैं तो वो 6 to 7 आवर मैक्सिमम हम पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले कितना लंबा प्रोसेस, हमें महीने महीने 15-15 दिन लग जाते थे आने जाने में। तो ये किसकी वजह से हो पाया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, टेक्नोलॉजी एंड ई बिज प्रोमोट ट्रेड, कंज्यूमर एंड कंपनीज पुल मार्केट क्लोजर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो हर एरिया में हमें उस इफ़ेक्ट को देखने को मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट हमारे खान पान से लेकर के, हमारे कल्चर से लेकर के, कम्युनिकेशन में, मीडिया में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो जो अब देखो ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर्स, ये यूजीसी नेट के सिलेबस में तो ओनली ड्राइवर्स दे रखे हैं। लेकिन क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको 2 चीज़ें इम्पैक्ट डालती है। एक तो ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर्स, यानी कि जो चीज़ें ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है, बढ़ाती है, वो हो गए ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर्स। दूसरे जो होते हैं ग्लोबलाइजेशन मूवर्स या रिस्ट्रेन करते हैं, मतलब उस चीज़ को कम करते हैं, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, उनको बोलते हैं हम ग्लोबलाइजेशन मूवर्स।
तो दोनों ही डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों बहुत लॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूँगी। और ये जो इनके ऊपर जो एक एक जो टॉपिक है ना इनकी पूरी शॉर्ट वीडियोस मैं 1-2 दिन में, आने वाले दिनों में इनको प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं इनके, तो इनके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ते चले आप 6 to 7 लाइन का, जहाँ पर इनकी शॉर्ट वीडियो जो है वो जो मैं प्रोवाइड करूँगी तो आप उसमें लिख लिया करें। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं उसमें सबसे पहले आता है गेट। वैसे ये अब एग्जिस्ट नहीं करता। गेट यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ क्या होती है? जब हम किसी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि जब बिजनेस होता है वर्ल्ड वाइड, तो उसमें क्या है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक गुड्स को आने जाने पर कुछ टैक्सेस के फॉर्म में देने पड़ते हैं ना, तो उसको आप टैरिफ बोलते हो। पहले था ये जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो मेनली इसके अंदर क्या था कि मतलब इसकी कुछ बैरियर्स आ गई थी, जिसके कारण WTO ऑर्गेनाइज़ किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी कि जो इकनॉमीज़ होती है अलग अलग कंट्रीज़ की, वो क्या कर लेती है, आपस में इंटीग्रेशन कर लेती है। जैसे कि नाफ्ता है, सार्क है, तो इंडिया क्या है, सार्क का मेंबर है। अब सार्क में और भी अदर मेंबर हैं, तो जो मेंबर हैं इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर, ये जो यूनियंस बनाई गई है, उनमें क्या होता है, इसके मेंबर होने का बेनिफिट क्या होता है कि जब ये इकोनॉमीज़ आपस में ट्रेड करती है ना, तो फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं देना मतलब टैक्स रेट में या जो रिस्ट्रिक्शंस होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर। यानी कि इनको आपस में ट्रेड करना इजी हो जाता है। तो इस तरह से रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उन ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग जो यूनियंस है वो बनाई गई हैं। जैसे नाफ्ता है, सार्क है, एशियन है, और भी अदर्स हैं। तो इनके ऊपर शॉर्ट वीडियो मैं सबके ऊपर बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अभी हम नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर्स हैं वो सेकंड क्या है हमारे पास, जैसे ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा तो जो वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो ये टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा इसकी वजह से प्रमोट हुआ है। ग्लोबलाइजेशन जो ऑनलाइन या जो ये मीडिया के अंदर टेक्नोलॉजी में, जो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो चेंज आया है, उसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, ट्रांसपोर्टेशन एडवांसमेंट, ट्रांसपोर्ट में भी एडवांसमेंट हुआ है। मैंने जैसे पहले बताया कि भाई पहले जब हम दूसरी कंट्री में जाते थे तो हमें 15-15 दिन, 1-1 महीना लग जाता था कहीं जाना होता था। तो लेकिन आज कंडीशन क्या है, बिल्कुल बदल चुकी है ना। बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिल्कुल हो गया है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल पहले से ज़्यादा हो गया है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, मोर एफिशिएंट, डिपेंडेबल शिपिंग, सारी ही चीज़ें क्या करती है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसको, ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, हमने इतने सारे फ़ायदे हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के, क्या क्या फ़ायदे होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, कि भाई बेनिफिट्स क्या क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। एक तो क्या होगा कि हम दूसरी कंट्री की जो पॉलिटिकल जो बाउंड्री है, यानी कि पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसको समझ पाते हैं, लीगल एनवायरनमेंट को समझ पाते हैं, और जो हमें वहाँ बेनिफिशियल लगता है उसको हम अपनी कंट्री में भी जो है इम्प्लाई कर सकते हैं। जैसे कि GST पहले हमारी कंट्री में नहीं था, लेकिन दूसरी कैसे, ये हमें कैसे पता चला कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है, दूसरी कंट्री में जाने का मौका मिलता है, वहाँ की चीज़ों को समझने का मिलता है, तो हमें